अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम मैथमेटिकल रीजनिंग का एक और क्लास लेने जा रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने लाज पढ़े, उससे पहले हम लोगों ने और कंडीशन एंड कंडीशन पढ़ी। एक्चुअली आपको ये पता है कि कंपोनेंट स्टेटमेंट एक होती है, फिर अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को हम मिलाते हैं तो जो उनके बीच में कनेक्शन होता है वो पहले हमने और एंड से करा। उसके बाद बेटा मैंने इम्प्लीकेशन पढ़ाया आपको, इफ देन। उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ। तो उनका ट्रुथ टेबल भी बेटा आप लोगों ने देखा। और कल आप लोगों ने लाज भी पढ़े, और आपको याद होगा कि लाज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, जैसे डिमॉर्गन्स लॉ था, आइडेंटिटी लॉ था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। और इसका बहुत बहुत बेटा जो ना वो ये मैच हो रहा है आपके सेट्स के साथ भी। तो अगर आपको कल आपके जेई मेंस में तो इसका क्वेश्चन है ही, आप उसको बेटा सेट्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। वो भी हम आगे कुछ क्वेश्चन जब लेंगे तब आपको बेटा समझ वो आएगा, ठीक है। तो आज बेटा हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा। ये देखिए, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। बेटा तीन चीजें यहां पे मैंने बता दी आपको। कन्वर्स किसको कहते हैं, इनवर्स किसको कहते हैं, और कंट्रापॉजिटिव किसको कहते हैं। लेकिन पहले तो हमें यह देखना है ना कि किस चीज का स्टेटमेंट खुद क्या होगी। स्टेटमेंट खुद क्या होगी? जो बेटा स्टेटमेंट आपके पास होगी ना, यानी जिस चीज का यह देखा जा रहा है वो है इफ देन, यानी इंप्लीकेशन, यानी बेटा इंप्लीकेशन, यानी कंडीशनल या मानो कंडीशनल। बाय कंडीशनल नहीं, मानो कंडीशनल। यानी अगर आपके पास ऐसे होगा ना, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, इसका मतलब है ना इफ P देन Q। और आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं ये लॉजिकली इसके भी बराबर है, इक्विवेलेंट टू द नेगेशन ऑफ P V Q। या ज्यादा बेटर कैसे रहेगा लिखना, P डैश प्लस Q। इतना तो आप जानते हैं। अब मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा, नजर रखिए बेटा। ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट होगी, कौन सी? P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, इफ देन स्टेटमेंट। इसी का बेटा कन्वर्स क्या है, इनवर्स क्या है, कंट्रापॉजिटिव क्या है, वो हमें देखना है। और इस पे मेन, इस पे क्वेश्चन जरूरी आपको आता ही आता है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है ये। ध्यान से देखिएगा, यहां स्टेटमेंट होगी, यहां इसका कन्वर्स होगा, यहां इसका इनवर्स होगा, और यहां इसका कंट्रापॉजिटिव होगा। करेक्ट। अब देखिए बेटा, आप किस तरह में यहां पे स्टेटमेंट पहले लूंगा। जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है जिसकी चीजें आपको देखनी है, कन्वर्स होगा, इनवर्स होगा या कंट्रापॉजिटिव होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगी? ये P इंप्लाइज Q, मतलब इफ P कामा देन Q, यही है ना बेटा। और आपने बेटा ये भी पता है कि P इज सफिशिएंट फॉर Q एंड Q इज नेसेसरी। वो बेटा मैंने आपको बोला, इसमें सफिशिएंट कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाया। अब सभी बच्चे देखिए, ये कितना आसान है, ये कितना आसान है। देखिए, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स, कन्वर्स आप लोगों को याद है, जैसे हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, जैसे हम रिलेशन फंक्शन में भी ये चीजें बोल चुके हैं। मैं ऐसे आपको बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी natural number is a whole number but converse need not to be true। तो जब मैं कन्वर्स की बात करता हूं तो जो मेरी स्टेटमेंट होती है मैं उसका उल्टा बना देता हूं, मैं इसका उल्टा बना देता हूं। यानी मैं ऐसे बोलूंगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर मैं उल्टा बोलूंगा तो क्या आएगा, तो क्या आएगा? हां, एवरी
होल नंबर। आपको बात समझ आ रही है ना? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल। बट वो तो गलत है ना बेटा, मैं वही बोल रहा हूं। तो कन्वर्स उसी को बोलते हैं। कन्वर्स का मतलब होता है, मैं ऐसे आपको बोलूंगा, इनपुट और अगर आउटपुट होगा, लेट इट बी, मैं आपको बोलूंगा P इंप्लाइज Q, तो P मान के चलते हैं इनपुट, Q मान के चलते हैं आउटपुट। समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो अगर मैं उसका उल्टा बोलूंगा, Q को लाऊंगा P की जगह पे, P को लाऊंगा Q की जगह पे, तो वो उसका कन्वर्स हुआ। इन शॉर्ट, ये मेन स्टेटमेंट है। इस मेन स्टेटमेंट का आपको बोलना है कन्वर्स क्या होगा। कन्वर्स का मतलब है आपको एंटीसीडेंट को बनाना है कनस्क्यूएंट, और कनस्क्यूएंट को बनाना है एंटीसीडेंट। यानी यह आएगा Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P, कन्वर्स इसी को बोलते हैं, बहुत आसान। यानी अगर इसको खोला जाएगा इफ Q देन P, यानी यहां पे आपके लिए सफिशिएंट कंडीशन Q है और नेसेसरी P है। लेकिन इसके मुकाबले में बोल रहा हूं, ये सारा बेटा इसका है, इसका। अब इनवर्स, इनवर्स किसका? स्टेटमेंट का। अब कन्वर्स तो हो गया इसका, मेन तो स्टेटमेंट ही है ना। अब इस स्टेटमेंट का इनवर्स, इनवर्स में क्या होता है, ध्यान से देखिए। इनवर्स में आपका P अपनी जगह रहता है, आपका Q अपनी जगह रहता है। तो फिर होगा क्या? तो फिर होगा क्या? आई होप आप लोगों ने समझा होगा। लेकिन दोनों का आता है नेगेशन, दोनों का आता है नेगेशन। यानी अगर इस स्टेटमेंट का आपको बोलना होगा इनवर्स, इनवर्स में आपका एंटीसीडेंट कनस्क्यूएंट अपनी जगह ही रहकर नेगेशन से बेटा उनको एग्जैक्टली बेटा चेंज करना है। क्लियर? अब बेटा यहां पे आप देखिए, अब है कंट्रा पॉजिटिव, इसका कंट्रा पॉजिटिव, इसका कंट्रा पॉजिटिव, ये देखिए इसका कंट्रा पॉजिटिव। अगर इसका बेटा कंट्रा पॉजिटिव देखा जाएगा, अगर इसका कंट्रा पॉजिटिव देखा जाएगा, तो कंट्रा पॉजिटिव क्या है? पहले बनाना है इसका कन्वर्स। इसका कन्वर्स क्या आएगा? Q इंप्लाइज P, इजंट इट? एक बार ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव, पहले इसका कन्वर्स करा ना कन्वर्स, मगर फिर नेगेशन भी लिया, यानी इसका नेगेशन और इसका नेगेशन। ये बेटा इसका आया कंट्रा पॉजिटिव, ये इसका आया कंट्रा पॉजिटिव। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बेटा, आप लोगों ने अब इसको अच्छे से समझा। ये कंट्रा पॉजिटिव है, ये इनवर्स है, ये कन्वर्स है। इसका बेसिक तो ये है, बेसिक तो ये है। अगर मैं यहां की बात करूं, ये क्या लिखा है? इफ Q देन P। ये क्या लिखा है? इफ नॉट P देन नॉट Q। ये क्या लिखा है? इफ नॉट Q देन नॉट P। क्या बेटा इतना आपको समझ आ गया? क्या बेटा इतना आपको समझ आ गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं अब यही चीज बेटा आपको ऐसे भी बोलूंगा। जरा मुझे बता दो कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे बेटा ये जानते हैं, नजर रखे। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बोलता हूं। ये देखिए, अगर P इंप्लाइज Q एक स्टेटमेंट है ना, तो ये बेटा स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या आएगा? इन दोनों को उल्टा करना है, लेकिन नेगेशन के साथ साथ। आ गया? जरा बेटा आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो लॉजिकली ये किसके बराबर है? पहले का डैश, बीच में प्लस और दूसरा ऐसे ही। और ये लॉजिकली किसके बराबर है? ये लॉजिकली किसके बराबर है? पहले का डैश नेगेशन Q का डैश प्लस दूसरा ऐसे ही नेगेशन P। और बेटा ये आएगा ना Q डैश डैश, ये भी तो डैश ही है, नेगेशन भी तो डैश ही है, तो ये डबल डैश आएगा, वो आएगा आपका Q प्लस आएगा, ये तो आएगा P डैश। क्या बेटा कम्यूट अगर मैं करूंगा, क्या वो आएगा P डैश प्लस Q? क्या आपको नहीं लग रहा है ये और ये सेम है? आप बेटा ध्यान से देखिए, आपको नहीं लग रहा है ये और ये सेम है ना बेटा? तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इस और इसका ट्रुथ वैल्यू तो सेम आएगा, क्योंकि जो ये है वही तो ये भी है। तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए मैं क्या बोलूंगा, P इंप्लाइज Q एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव, एंड इट इज कंट्रा पॉजिटिव। व्हाट इज द कंट्रा पॉजिटिव? negation of Q implies negation of Q are having क्या बेटा? सेम ट्रुथ वैल्यूज। बेटा इनके सेम ट्रुथ वैल्यूज हैं। कभी कभार आप क्वेश्चन में अगर ऐसे फंसेंगे, ऐसे नहीं निकलेगा, आप उसका बेटा कंट्रा पॉजिटिव देखो, वो भी तो वही आएगा। तो मैं बोलूंगा ये इफ देन है,
ये इक्विवेलेंट है बेटा, इसको आप देखिए बेटा, लॉजिकली तो ये बराबर मुझे आ गया, लॉजिकली ये मुझे बराबर आ गया। आई होप यू आर गेटिंग मी। आप बेटा ध्यान से देखिए, लॉजिकली ये मुझे बराबर आ गया। जरा यहां फिर से देखिए, जरा बेटा यहां फिर से देखिए, क्या कन्वर्स और इनवर्स भी लॉजिकली बराबर आएगा? शायद आएगा। देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा Q डैश प्लस P, पहले का डैश दूसरा ऐसे ही बीच में प्लस। ये क्या आएगा, पहले का डैश दूसरा ऐसे ही, तो P डैश डैश आएगा ना, P प्लस आएगा Q डैश, और ये भी तो है ना P प्लस Q डैश। चेक करो बेटा, तो ये और ये भी तो लॉजिकली जो बेटा है ये भी तो बेटा बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो इनवर्स और कन्वर्स भी बेटा अगर हम देखेंगे वो भी तो ना, वो भी तो उनका भी ट्रुथ वैल्यू सेम आएगा। लेकिन ज्यादातर आपका IIT मेन जो है वो बेटा आपका ये सवाल पूछेगा कभी, क्या ये जो है इस पे लगभग आता है कि जो मैंने यहां पे बेटा लिखा, ये देखिए ना, इफ देन और इसके कंट्रा पॉजिटिव आर हैविंग द सेम ट्रुथ वैल्यूज, इनका बेटा जो ट्रुथ वैल्यू होगा दैट इज सेम, इनका ट्रुथ वैल्यू जो होगा दैट इज सेम। आर यू गेटिंग मी बेटा? आई होप आपको बेटा ये चीज बड़े अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। अच्छा यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, ये स्टेटमेंट है, ये इसका कन्वर्स है, ये इसका इनवर्स है, और ये इसका कंट्रा पॉजिटिव है। स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, इसका बेटा ध्यान से देखिए, इसका कन्वर्स है Q इंप्लाइज P, इसका इनवर्स है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, इसका कंट्रा पॉजिटिव है नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। यही है ना? जरा बेटा यहां देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे बोलूंगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आएंगे। ये देखिए आप सभी बच्चे गौर करेगा, इनवर्स ऑफ कन्वर्स इज कंट्रा पॉजिटिव। क्या बेटा ये सही स्टेटमेंट मैंने बोली? इनवर्स ऑफ कन्वर्स मतलब, समझाता हूं पहले, किसी स्टेटमेंट के कन्वर्स का अगर किया जाएगा इनवर्स, आप नजर रखें, इनवर्स ऑफ कन्वर्स। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में लेता हूं P इंप्लाइज Q, ये बेटा गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन स्टेटमेंट है, राइट। पहले मुझे लेना है, इस क्या करना है, इनवर्स ऑफ कन्वर्स। पहले इसका कन्वर्स करेंगे, इसका कन्वर्स क्या आएगा, Q इंप्लाइज P, ये बेटा इसका कन्वर्स आएगा। फिर कन्वर्स का इनवर्स, बेटा ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वर्स अब आपके पास स्टेटमेंट है, तो किसी भी स्टेटमेंट का इनवर्स कैसे करते हैं, एंटीसीडेंट एंड कनस्क्यूमेंट अपनी जगह पे रखते हैं और उनका नेगेशन लेते हैं। तो ये अब नई स्टेटमेंट है, इसका इनवर्स क्या आएगा, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। आ गया ना? जरा बेटा मुझे बता दीजिए, मेन स्टेटमेंट क्या थी ये, और जो लास्ट में निकला वो ये है। क्या बेटा इस स्टेटमेंट का ये कंट्रा पॉजिटिव है? बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल है बेटा, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या बेटा मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, अगर कन्वर्स किया जाएगा इनवर्स का, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, यानी कंट्रा पॉजिटिव। आप कोई भी दो लीजिए, वो तीसरा आएगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, नजर रखें, एक और एग्जांपल यहां पे बेटा मैं लेता हूं, आप ध्यान से देखें। मैं बोलूंगा, पहले मैंने क्या लिया था, इनवर्स ऑफ कन्वर्स, अब मैं उल्टा करूंगा इसका, कन्वर्स ऑफ इनवर्स इज कंट्रा पॉजिटिव। बेटा ध्यान से देखना, कन्वर्स ऑफ इनवर्स, यानी मैं सॉल्यूशन बेटा ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखें, मैं पहले मेन स्टेटमेंट लूंगा, वो P इंप्लाइज Q है। पहले मुझे लेना है इसका क्या बेटा, कन्वर्स ऑफ इनवर्स। इसका इनवर्स क्या आएगा, इसका इनवर्स क्या आएगा बेटा, ये मेन स्टेटमेंट है ना, इसका इनवर्स क्या आएगा, पहले इनवर्स देखना है। इसका इनवर्स आएगा अपनी जगह पे ना, अपनी जगहों पे ही नेगेशन, ये इनवर्स है। अब इसका कन्वर्स करना है, तो कन्वर्स का मतलब क्या है, जो भी स्टेटमेंट होगी उल्टा करना है, तो ये आएगा नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। जरा बेटा कितने बच्चों को समझ आ गया, ये स्टेटमेंट थी
और ये निकला आपको क्या बेटा, कन्वर्स ऑफ इनवर्स। क्या बेटा, ये कंट्रा पॉजिटिव आ गया, खुद देखिए, वही तो लिखा, वही तो लिखा, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करना कि टीचर क्या कह रहा है। ये देखिए, अब अगर मैं ये बात कहूंगा, ये देखिए बेटा, अब अगर मैं ये बात कहूं, अगर मैं ये दो लेता हूं, मतलब क्या, इनवर्स ऑफ कंट्रा पॉजिटिव, इनवर्स ऑफ कंट्रा पॉजिटिव, वो निकलना चाहे कन्वर्स, मेन स्टेटमेंट को छोड़ो ना, इनवर्स ऑफ कंट्रा पॉजिटिव इज कन्वर्स। आइए देखते हैं, पहले बेटा कंट्रा पॉजिटिव लेंगे, उसको करेंगे इनवर्स, इसका कंट्रा पॉजिटिव लेंगे। व्हाट इज द कंट्रा पॉजिटिव, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, इसका करना है इनवर्स, इनवर्स ऑफ कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव ये है, इसका इनवर्स करना है। इनवर्स में क्या काम करना होता है, जो स्टेटमेंट होगी, जो एंटीसीडेंट होगा उसको अपनी जगह रखो, कंस्टिट्यूएंट को अपनी जगह, खाली नेगेशन। व्हाट इज एंटीसीडेंट, आपका नेगेशन ऑफ क्यू, इसको नेगेशन रखो बाहर, और ये आएगा बेटा नेगेशन ऑफ पी, इसको भी नेगेशन रखो बाहर। डबल नेगेशन क्यू ही देगा, डबल नेगेशन पी ही देगा, तो आपका आंसर आ गया ना क्यू इंप्लाइज पी। क्या क्यू इंप्लाइज पी आपका कन्वर्स है, सही बात है, सही बात है। जरा बेटा अब आपको हर कोई बात समझ आ गई, नजर रखे, कन्वर्स ऑफ इनवर्स इज कंट्रा पॉजिटिव, इनवर्स ऑफ कन्वर्स इज कंट्रा पॉजिटिव, इनवर्स ऑफ कंट्रा पॉजिटिव इज कन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स भी आएगा कन्वर्स, इजंट इट। अच्छा, अगर तीसरी बात मैं कहूंगा तो तब क्या आएगा, नजर रखिए बेटा, अगर तीसरी बात मैं कहूंगा, मैं ये दो लेता हूं, मतलब कन्वर्स ऑफ कंट्रा पॉजिटिव आएगा इनवर्स, और कंट्रा पॉजिटिव ऑफ कन्वर्स भी आएगा इनवर्स। आप ये बेटा खुद देख लीजिएगा, अब समझ आ रहा है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से। ये देखिए बेटा, मैं ऐसे बोलूंगा, मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए, मेरे पास एक बेटा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, if 2 plus 2 is 4, then root 2 is an irrational number। ठीक है ना, देखिए बेटा, 2 plus 2 is 4 आपका P है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर आपका Q है। वो बात छोड़ो ना, ट्रूथ वैल्यू क्या है, 2 + 2 = 4, इसका ट्रूथ वैल्यू T है, ट्रूथ वैल्यूज दो ही होते हैं ना, T एंड F, इसका T है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इसका भी T है। देखिए बेटा, ये स्टेटमेंट है और इफ देन है, तो बीच में ये लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। अच्छा चलो बेटा, आराम से देखिए, आराम से देखिए, मैं पहले बोलूंगा इसका कन्वर्स, इसका कन्वर्स, कन्वर्स का आंसर आएगा ना Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P। तो बता दो मेरे आंसर्स क्या होंगे, ध्यान से देखिए मेरे आंसर्स बेटा, पहला आंसर अगर आएगा तो ये भी तो आंसर आएगा ना, नजर रखिए, इफ Q देन P। इफ Q का मतलब इफ रूट 2 इज एन irrational number then P, what is the P, बेटा समझ आ रही है ना बात, ये है ना, if P then Q, तो P और Q आपके पास है ही, then बता दो बेटा क्या आएगा, then हाजी आप ही बता दो बेटा क्या आएगा, then Q, Q क्या है आपके पास, 2 + 2 is 4। अच्छा देखिए बेटा, दूसरा आंसर ऐसे भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप दिखाने जा रहा हूं बेटा, दूसरा आंसर ऐसे भी हो सकता है, चलो ऐसे हो सकता है, नजर रखें, दूसरा आंसर ऐसे है, क्या है, कन्वर्स ही है, तो कन्वर्स बेटा क्या है, नजर रखिए, कन्वर्स है आपका Q इंप्लाइज P। बेटा Q इंप्लाइज P को अगर मैं खोलूं, Q इंप्लाइज P को अगर मैं खोलूं एज पर द लॉजिकल, बेटा अगर मैं इसको खोलूं, ये इक्विवेलेंट है ना Q डैश प्लस P, या ऐसे भी हो सकता है P + Q डैश। आपको बात मेरी समझ आ रही है, P + Q डैश या Q डैश + P, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बता दो बेटा इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा,
इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा, बता दो आप ही, पी क्या है? 2 + 2 इज 4। बीच में है प्लस, प्लस कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये और लिखा है, 2 + 2 इज 4। और क्यों डैश? क्यों डैश का मतलब क्यों नहीं, नेगेशन ऑफ क्यों। क्यों क्या है? √2 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा क्यू है ना आपके पास, √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो क्यू डैश क्या आएगा? √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर या √2 इज रैशनल नंबर। तो यहां पे मैं लिखूंगा √2 इज नॉट एन irrational number. I hope you are getting me. √2 is not an irrational number, या ऐसे भी लिखा जाएगा √2 is rational number. √2 is rational number बिकॉज आपको इरेशनल को इनकार करना है, तो इरेशनल का इनकार तो रैशनल ही आएगा ना, या नॉट इरेशनल। क्लियर? ऐसे भी आंसर हो सकता है, ऐसे भी देखिएगा। जेईई मेंस के क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, बहुत आसान। इसी क्वेश्चन को बेटा मैं लेता हूं, लेकिन अब दूसरा चीज, यानी दूसरी चीज यहां पे निकालेंगे। तो पहले बेटा मैंने आपको बोला, यहां पे नजर रखिए बेटा, पहले मैंने निकाला कन्वर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं इनवर्स, ठीक है ना, चलो ऐसे दिखाते हैं अब इनवर्स। बेटा इनवर्स क्या है? इनवर्स है इसका P इंप्लाइज Q ही तो स्टेटमेंट है। इनवर्स क्या आएगा? नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। बेटा इनवर्स में बोल रहा हूं, अगर इस हिसाब से आंसर लिखेंगे तो क्या लिखा है? नॉट P, इफ नॉट P देन नॉट Q। तो बता दो बेटा आंसर क्या आएगा? इफ नॉट P, इफ देन नॉट P, इफ 2 + 2 इज नॉट 4, नॉट P तो वही हुआ, देन नॉट Q, देन √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इज इरेशनल नंबर। हो गया ये। अब ये वाला देखिए बेटा, ये इक्विवेलेंट आएगा ना, इसको पहले खोलना पड़ेगा। पहले का डैश P आएगा, समझाए कैसे? बिकॉज नेगेशन P का डैश, फिर प्लस दूसरा ऐसे ही Q डैश, दूसरा ऐसे ही Q डैश। तो अगर इस हिसाब से बोला जाएगा आंसर, बेटा अगर इस हिसाब से बोला जाएगा आंसर, वो बात समझ आ रही ना? अगर इस हिसाब से बोला जाएगा आंसर, जरा बता दो क्या बेटा? P 2 + 2 इज 4, और आएगा बीच में, और आएगा बीच में, हाँ जी बता दो क्या? √2 इज रैशनल नंबर। हो गया, है ना आसान? है ना आसान? बहुत आसान है। चलो इसके बाद बेटा मैं एक और पे जाऊंगा जो हमारा होगा नेक्स्ट इसमें, दैट इज द कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव, राइट? कंट्रापॉजिटिव बेटा, ठीक है ना। अगर कंट्रापॉजिटिव देखा जाएगा, इस स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव आएगा नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो दो सूरतों में लिखेंगे, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। मुझे नहीं लगता कि ये वाला मैं सॉल्व करूंगा, बिकॉज ये वापस भी आएगा। मैंने पहले ही बोला था कि स्टेटमेंट और कंट्रापॉजिटिव आर लॉजिकली हैविंग द सेम ट्रूथ वैल्यूज, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो इस हिसाब से क्या आएगा? इफ नॉट Q देन नॉट P। बेटा इफ देन इसलिए मैं यूज कर रहा हूं बिकॉज बीच में इंप्लाइज है ना, तो यह आएगा इफ, यह आएगा देन। तो बता दो बेटा क्या आएगा? इफ नॉट Q, इफ √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देन 2 + 2 इज नॉट 4। इजंट इट? अच्छा, अगर इस हिसाब से देखा जाएगा, ये लॉजिकली किसके बराबर आएगा? पहले का डैश वो आएगा Q, प्लस दूसरा ऐसे वो आएगा P डैश, वो आएगा P डैश। आपको अपनी बात समझ आ रही है ना? तो वो क्या आएगा? P डैश + Q। और अगर ऐसे लिखा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद आंसर बता देंगे। ऐसे क्या आएगा? P डैश का मतलब हो गया P का डैश, 2 + 2 इज नॉट 4, बीच में और ही आएगा, बीच में और ही आएगा। बता दो बेटा क्या आएगा? बीच में अगर और आएगा तो बता दो क्या आएगा? हाँ जी, और आएगा Q। Q का मतलब √2 इज नॉट, सॉरी √2 इज एन
इरेशनल नंबर, क्योंकि क्यू डायरेक्टली है ना, क्यू यही आएगा, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, वही तो आएगा बेटा। क्या बेटा अब आपको ये समझ आ गया? क्या सारी कहानी आपको समझ आ गई? किसकी सारी कहानी? कंट्रापॉजिटिव क्या है, इनवर्स क्या है, कन्वर्स क्या है, ये पूरी की पूरी कहानी आपको बेटा समझ आनी चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल बेटा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप कन्वर्स इनवर्स जो है बेटा, इन चीजों को आप पहले सीखे बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। तो यहां पे मैंने एक बात आपको कही थी, क्या? अगर आपके पास स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, ये लॉजिकली है अपने कंट्रापॉजिटिव के बराबर, यानी नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। ये दिमाग में रखिएगा, ये बहुत बार आपको काम आएगी, ये बहुत बार बेटा आपको काम आएगी, ठीक है। ये देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट और मजेदार भी, इंपॉर्टेंट मजेदार भी। क्या बेटा टर्म मैंने लिखा? टोटोलॉजीज, टोटोलॉजीज एंड फैलिसीज, फैलिसी एंड टोटोलॉजी, ठीक है बेटा। मैं फिर से आपको बोलूंगा, फैलिसी, टोटोलॉजी। बेटा आप ऐसे याद रखिए ना, फैलिसी, अगर आपको आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, अगर उसका आंसर हमेशा आएगा ना एफ, तो उसको बोलेंगे फैलिसी। अगर उसका हमेशा आंसर आएगा ना ट्रू, तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। यानी अगर इसका रिजल्ट आएगा ना 0 और इसका रिजल्ट आएगा 1, हमेशा, हमेशा की मैं बात कर रहा हूं, मैं बेटा बात कर रहा हूं हमेशा की। आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस तरह बोलूंगा, द कंपाउंड स्टेटमेंट, द कंपाउंड स्टेटमेंट, बेटा ध्यान से देखिए, द कंपाउंड स्टेटमेंट, और प्रिपोजिशन भी बोल सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा इसकी, द कंपाउंड स्टेटमेंट और प्रिपोजिशंस, ठीक है बेटा। प्रिपोजिशन को, स्टेटमेंट जो है बेटा उसका दूसरा नाम प्रिपोजिशन भी है। द कंपाउंड स्टेटमेंट और प्रिपोजिशन, ठीक है बेटा, विच आर ट्रू, बेटा जो होगी ट्रू, क्या? विच आर ट्रू, जरा खुद बता दो इसके बाद क्या आएगा, विच आर ट्रू फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू, फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू। बेटा ध्यान से देखिए क्या मैंने बोला, आप बोर्ड की तरफ से भी देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, द कंपाउंड स्टेटमेंट और प्रिपोजिशन विच आर ट्रू फॉर एनी, क्या बेटा मैंने यहां पे लिखा, विच आर ट्रू फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, ऑफ देयर कंपोनेंट statements is called a tautology, बेटा is called a tautology। पहले इस चीज को आप समझ लीजिए मैंने क्या बोला, यहां बेटा नजर रखिए, द कंपाउंड स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन विच आर ट्रू फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड टोटोलॉजी, इज कॉल्ड टोटोलॉजी, ठीक है बेटा। आप इस तरह देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एग्जाम्पल बेटा ऐसे बोलूंगा, नजर रखिए, अगर मैं लिखूंगा P V नेगेशन ऑफ P, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये लिखा है P प्लस, V तो प्लस होता है, P डैश, और कितने बच्चों को समझ आ गया कि ये हमने कल ही पढ़ा। देखो अगर P के तो दो ही वैल्यूज होंगे ना, ट्रूथ वैल्यू, बेटा ट्रूथ वैल्यूज तो दो ही होते हैं, ट्रूथ वैल्यूज तो दो ही हैं, या तो T या तो F, या तो 1 या तो 0। अच्छा ये देखिए बेटा, अगर P होगा T, P डैश आएगा F, T प्लस F आएगा T, अगर P होगा F ये आएगा T तब भी T आएगा, इसका आंसर आएगा T। यानी वट एवर बी द P, इसका तो T ही आना है, या 1 आएगा, या 1 आएगा, 1 भी आप लिख सकते हैं। तो बेटा इसी को बोलते हैं टोटोलॉजी। तो ये है आपके पास
टोटोलॉजी, मैं आपको ऐसे भी बोलूंगा ट्रुथ टेबल से। ये देखिए, अगर आप ट्रुथ टेबल से देखेंगे, अगर आप बेटा ट्रुथ टेबल से देखेंगे, ये देखिए, ये आपका P है, ये आपका नेगेशन ऑफ P है, और ये आपको चाहिए P और नेगेशन P का और V, डी जंक्शन, वही तो है ना। देखिए बेटा, P के क्या क्या वैल्यूज हैं, T और F। नेगेशन ऑफ P, अगर P यहां T है, यहां F होगा, यहां F है, यहां T होगा। अच्छा बेटा, आप सभी बच्चे जानते हैं ना, जब बीच में और होगा, जब बीच में और होगा, ये तो सबसे प्यारी चीज है बीच में और होना। क्यों? ये खाली एक ही बार फॉल्स देता है जब सब कुछ फॉल्स होगा। अगर एक भी ट्रू होगा ना कंपोनेंट में, ये ट्रू देगा। देखिए, इन दोनों को और करना है, एक तो T है तो ये T है, एक तो T है तो ये T है। अब आप मुझे बता दो, ये तो रिजल्ट आएगा ना, आउटपुट। ये तो दोनों बार, जितने भी आपके पास कंपोनेंट स्टेटमेंट्स थे, ये तो दोनों बार ट्रू आ गया। इसी को बेटा बोलते हैं टोटोलॉजी, इसी को बोलते हैं टोटोलॉजी। अगर ये पूरा का पूरा आता है ना एफ 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 एफ, उसको बोलते हैं फैलिसी। बात मेरी समझ आ रही है ना आपने बेटा? बात मेरी समझ आ रही है ना? दिस इज कॉल्ड द टोटोलॉजी, दिस इज कॉल्ड द टोटोलॉजी। इन शॉर्ट, जब आपको मेंस का क्वेश्चन करना होगा, अगर ट्रुथ टेबल के बगैर आप सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व वही लाज वाज लगाकर, अगर आपका आंसर टी आ गया, क्या आ गया? टी, तो टोटोलॉजी। अगर आपका आंसर 1 आ गया तो टोटोलॉजी। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो फैलिसी। अगर आपका आंसर एफ आ गया तो फैलिसी। अगर आपका आंसर ना 0 आ गया ना 1 आ गया, मतलब आपका आंसर पी आ गया, पी आ गया। और अगर पी आपका आंसर आ गया, ये तो बेटा एक कंपोनेंट स्टेट में, इसके तो दोनों आंसर्स हो सकते हैं, 1 भी और 0 भी, तब ना तो ये टोटोलॉजी है ना तो ये फैलिसी है। मैं यहां की बात करूंगा, ये टोटोलॉजी है। अब अगर मैं बेटा बात करूंगा, ये देखिए फैलिसी के डेफिनेशन की, तो फैलिसी जो है इसका दूसरा नाम है कंट्राडिक्शन। बेटा इसका दूसरा नाम कंट्राडिक्शन है। आराम से देखो, आराम से देखो बेटा, आराम से देखो बेटा, कंट्राडिक्शन। ठीक है बेटा? तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे? द कंपाउंड स्टेटमेंट और प्रिपोजिशन विच आर false for any truth value of their component statements is called क्या बेटा? fallacy. I hope you are getting me. बेटा मैं fallacy की डेफिनेशन अब लिख रहा हूं, द कंपाउंड स्टेटमेंट्स और प्रिपोजिशन। कंपाउंड स्टेटमेंट जो एक से ज्यादा कंपोनेंट स्टेटमेंट से बनी हुई होगी, विच आर फॉल्स, जो बेटा पूरा का पूरा फॉल्स होगा, फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर कंपोनेंट। ट्रूथ, जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है ना, उनके ट्रूथ वैल्यू चाहे ट्रू है या फॉल्स है, रिजल्ट इज ऑलवेज फॉल्स। इसको बोलते हैं फैलिसी। यहां पे मैं एक और चीज बोलूंगा, क्या क्या ये बेटा सही है? द नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज फैलिसी, है ना? द नेगेशन ऑफ क्या बेटा? टोटोलॉजी इज फैलिसी, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। बेटा सही है ना? बेटा सही है ना? टोटोलॉजी का मतलब है ऑल द रिजल्ट्स आर ट्रू। अगर उन सभी का हम लेंगे नेगेशन, देन ऑल द रिजल्ट्स आर फॉल्स। अगर सभी फॉल्स हैं, ट्रूथ टेबल से देखिए, तो नेगेशन लगा तो सारे ट्रू आएंगे। वही मैंने बोला, नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज फैलिसी एंड नेगेशन ऑफ फैलिसी इज टोटोलॉजी। आर यू गेटिंग मी बेटा? एक और पॉइंट हमें लिखूंगा, देखिए टोटोलॉजी जो बेटा है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, स्मॉल टी से, और फैलिसी को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, कंट्राडिक्शन, या कभी कभार हम एफ भी दिखा सकते हैं। राइट? तो जो बेटा मैंने अभी बात कही ना आपसे, जो मैंने अभी बात कही ना आपसे, मैंने ये बात आपको कही, नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी, नेगेशन ऑफ कंट्राडिक्शन, दिस इज इक्विवेलेंट टू द कंट्राडिक्शन, दिस इज इक्विवेलेंट टू द टोटोलॉजी। ये वही है कंप्लीमेंट लॉज, अगर आपको याद होगा, ये लिखा है 1 का डैश टोटोलॉजी टी, ये लिखा है 0 का डैश, ये देगा 1, ये देगा 0। पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? जरा बेटा ये देखिए यहां पे, ये देखिए, अगर मैं लिखूंगा P कंजक्शन नेगेशन ऑफ P, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये लिखा है P डॉट P डैश, और कितने बच्चों को ये समझ आया सर ये तो आएगा ना फॉल्स या 0? देखो कैसे, P के क्या क्या ट्रूथ वैल्यूज हैं, 2 ही है ना, 0 या 1। जब P होगा 0,
P डैश होगा 1, 0.1 0 आएगा यानी फॉल्स। अगर P होगा 1 ये होगा 0 फिर भी आएगा 0 तो फॉल्स। तो बेटा इसको मैं बोलूंगा ये है जनाब फैलिसी। ये फैलिसी है, बात समझ आपको आ रही है ना, दिस इज द फैलिसी। ये बेटा फैलिसी है। तो मैं इस तरह भी बोलूंगा, अगर मैं ट्रुथ टेबल के हिसाब से बोलूंगा, ट्रुथ टेबल के हिसाब से बोलूंगा, नजर रखिए बेटा, नजर रखिए बेटा, आपके पास P है, नेगेशन ऑफ P है, और रिजल्ट आपको चाहिए P और नेगेशन P का कंजक्शन। सही है ना, नजर रखो बेटा, ये तो ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। जब ये ट्रू तो ये फॉल्स आएगा, बिकॉज इसका नेगेशन है, तो ये ट्रू आएगा। बेटे बीच में लिखा है ना डॉट, डॉट का मतलब है एंड। एंड जो है, एंड बड़ा रिजिड है, एंड बड़ा रिजिड है। एंड क्या बोलता है, हाँ जी मैं तो अगर एक चीज एक बार भी कंपोनेंट स्टेटमेंट में एफ होगा मैं फॉल्स दिखाऊंगा, बड़ा रिजिड है। एंड जो बोलता है ना वो क्या बोलता है, मैं तो तब जनाब आपका ट्रू आऊंगा जब सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू होंगे, एक बार भी अगर फॉल्स आपको दिखेगा कहीं पे मैं फॉल्स करूंगा सब कुछ। तो यहां देखिए इन दोनों में से तो यही तो दो है ना कंपोनेंट, एक तो फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक तो फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। क्या पूरा का पूरा रिजल्ट फॉल्स है? क्या बेटा पूरा का पूरा रिजल्ट फॉल्स है? सो इसी को तो फैलिसी बोलेंगे, इसी को तो फैलिसी बोलेंगे, इसी को तो बेटा फैलिसी बोलेंगे। बस कल के लाज आप ध्यान में रखें ना, ये कोई बात ही नहीं है ना, ये कोई बात। और आपको एक ही बात याद रखना है, यहां अलजबरा में देखिए, मैथ्स जब हम पढ़ते हैं ना, मैथ्स वाला अलजबरा, ये रीजनिंग वाला अलजबरा है। मैथ्स के अलजबरा में तो आपको रियल नंबर्स, दुनिया के कितने नंबर्स है रियल, इन्फिनाइट, पॉजिटिव रियल्स, नेगेटिव रियल्स, जीरो। लेकिन यहां जब हम बोलते हैं ना ये छोटी दुनिया है, दो ही चीजें हैं अलजबरा में, दो ही चीजें हैं, या तो 1 है या तो 0 है, बस उन्हीं दो को सोचना है। मजेदार चैप्टर ना, दो ही चीजों पे हमें फोकस करना है। गेटिंग? तो मैं इस तरह बोलूंगा, नजर रखें, मैं अगर लिखूंगा P V नेगेशन ऑफ P V Q। बेटा ये देखिए, मैं मान के चलता हूं ये कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है। देखिए बेटा, देखिए आप इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने लाज याद रखे होंगे। देखिए क्या, ये तो P आ गया, ये तो प्लस आ गया, ये तो P डैश आ गया, ये तो प्लस आ गया, ये तो Q आ गया। जरा बेटा मेरा कितने बच्चों को समझ आ रहा है? देखो ट्रुथ टेबल की बात ही हमें नहीं करनी है, ये तो लॉटरी है जो मैं दिखा रहा हूं। ट्रुथ टेबल में तो टाइम लगेगा, कल यही सब यही होगा, ये होगा इज ऑप्शन 1 टोटोलॉजी, ऑप्शन 2 फैलिसी, नीदर, बोथ, कुछ ऐसा होगा। अच्छा बेटा यहां देखिए, व्हाट इज द ऑपरेटर हियर? प्लस। व्हाट इज द ऑपरेटर हियर? प्लस। इन शॉर्ट इट इज यूनियन, एंड इट इज यूनियन। अगर सेट के हिसाब से सोचेंगे तो जब दोनों जगहों पे एक ही ऑपरेटर है, कौन सा ला यूज होगा? एग्जैक्टली एसोसिएटिव, यानी आप इन दोनों की एसोसिएशन बना सकते हैं, P प्लस P डैश और प्लस Q आएगा अलग। Isn't it? एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि P प्लस P डैश 1 होता है? Isn't it? अरे होगा ना, A प्लस A डैश, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1, A डॉट A डैश इज इक्वल टू 0, ये तो याद रख सकते हैं ना, कल भी दिखाया। सो व्हाट इज P प्लस P डैश? 1 प्लस आएगा Q। अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी, 1 प्लस Q तो 1 ही आएगा ना, बताओ कैसे? 1 जो है ना, 1 तो ट्रू है, Q के कितने वैल्यूज हो सकते हैं? दो ही। ये है ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट, या तो इसका होगा 1 वैल्यू या तो 0। जब Q होगा 1, 1 प्लस 1 भी 1 आएगा, और जब Q होगा 0, 1 प्लस 0 भी 1 आएगा। और ये भी तो कल आपने पढ़ा, A प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1 आएगा। बता दो रिजल्ट क्या है? 1। 1 का मतलब है T, तो दैट मीन इज टोटोलॉजी। बेटा है ना आसान, ये टोटोलॉजी है, ये टोटोलॉजी है। बेटा गौर करिए, ये टोटोलॉजी है, दिस इज टोटोलॉजी। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लूं, ध्यान में रखिएगा बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लूं, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्या चेंज करता हूं? ये देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा ये। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है P यूनियन
P dash intersection Q. What is the operator here? Union. What is the operator here? Exactly intersection. कौन सा लॉ बेटा यूज होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव. पहले ये इस पे, फिर ये इस पे. बताओ बेटा क्या आएगा? P V P dash. चलो वैसे ही लिखो P U P dash, बीच में इंटरसेक्शन आएगा, फिर P V Q. कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरह आएगा. कितने बच्चों को बेटा ये बात समझ आ रही है? कितने बच्चों को समझ आ रही बात? ये क्या लिखा है? ये लिखा है ना P प्लस P डैश, ये लिखा है डॉट, ये लिखा है P प्लस Q. Isn't it? Isn't it? बेटा P प्लस P डैश कितने बच्चों को पता है कि ये 1 आएगा? अभी पढ़ाया. डॉट P प्लस Q. राइट? कितने बच्चों को ये भी समझ आ रहा है 1 डॉट A इज A? डिपेंड करेगा ना ए पे. अगर A 1 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर A 0 होगा तो रिजल्ट 0 आएगा. सो व्हाट इज 1 डॉट A? A ये क्या लिखा है? 1 डॉट P प्लस Q. सो व्हाट इज द रिजल्ट? P प्लस Q. आगे ना, तो बेटा ये इसका आंसर आएगा. यानी मैंने इसको सॉल्व करा, ये आ गया. इन शॉर्ट आपका आंसर आ गया P V Q. यही तो हुआ ना बेटा? यही तो हुआ ना? अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, अब आप मुझे बता दीजिए, क्या ये टोटोलॉजी है? ना. क्या ये फैलेसी है? ना, ये तो कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि आप देखिए ये और गेट है ना, ये और गेट है ना. खुद देखे ना बेटा, यहां देखिए, इस बात को समझ लीजिए. आपको लास्ट पे जो आंसर आ गया ना, वो आ गया P, एक कंपोनेंट स्टेटमेंट, दूसरी Q, और फिर P V Q. ये तो और गेट है. बता दो बेटा कितनी कॉम्बिनेशन बनेगी? 4 बनेगी ना? 4 बनेगी ना? क्या क्या? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. बीच में और है ना? अरे और है ना, वी आई मीन टू से. तो इन दोनों को और क्या आएगा? ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स. क्या ये सारा ट्रू है? ना. क्या ये सारा फॉल्स है? ना. बीच में ट्रू, बीच में फॉल्स. तो मैं क्या बोलूंगा इसको? नीदर फैलेसी नॉर क्या बेटा? एग्जैक्टली टोटोलॉजी. आपको ऐसे भी समझ आ रहा था ना कि मेरा आंसर अगर डायरेक्टली आता ना लास्ट पे क्या 1, तो टोटोलॉजी. मेरा आंसर अगर डायरेक्टली आएगा ना 0, तो फैलेसी. अगर मेरा आंसर आएगा P, मेरा आंसर आएगा P कंजक्शन Q, मेरा आंसर आएगा नेगेशन ऑफ P, मेरा आंसर आएगा नेगेशन ऑफ Q, तो बेटा ये सीधी सी बात है ना. अगर मेरा आंसर आ गया नेगेशन ऑफ P, सपोज P जब 0 होगा ये 1 होगा, P जब 1 होगा ये 0 होगा. यानी ये तो ना टोटोलॉजी है ना ये फैलेसी है. इन शॉर्ट, अगर आपके ये वेरिएबल्स रहें P Q R S, अगर ये कन्वर्ट नहीं हुए 1 या 0 में, तो तब बेटा ये ना टोटोलॉजी है ना ये फैलेसी है. क्या बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है कि टोटोलॉजी और फैलेसी जो है वो है क्या? क्या आपके पास 2 ऑप्शन हैं? आपके पास 2 ऑप्शन हैं. या तो ट्रू टेबल बना दीजिए. देखिए रिजल्ट अगर पूरा का पूरा ट्रू होगा तो वो टोटोलॉजी है, अगर पूरा का पूरा फॉल्स होगा तो वो फैलेसी है या कंट्राडिक्शन है. अगर कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, अगर आपके पास 8 आउटपुट्स हैं, 7 अगर ट्रू होंगे, 1 होगा फॉल्स, सिटिल टोटोलॉजी नहीं. अगर 7 होंगे फॉल्स, 1 होगा ट्रू, सिटिल फैलेसी नहीं. तो फैलेसी के लिए 8 के 8 फॉल्स होने चाहिए, टोटोलॉजी के लिए 8 के 8 टी होने चाहिए. आपको बात समझा रही है? लेकिन ट्रूथ टेबल का मेथड जो है वो थोड़ा लंबा जाता है, और अगर आपको ये चीजें आती है ना सॉल्व करना, उसके लिए लाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. बात मेरी आपको समझ आ रही है ना बेटा? सो प्लीज आज के लेक्चर में अभी तक मैंने जो आपको बेटा दिखाया, पहले मैंने दिखाया कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिट, उसको अच्छे से देखिएगा. क्वेश्चन मेन इस पे आने ही आने वाला है. दूसरा बेटा मैंने दिखाया आपको आज टोटोलॉजी और फैलेसी किसको कहते हैं. फैलेसी का दूसरा नाम क्या है? एग्जैक्टली कंट्राडिक्शन. टोटोलॉजी किसे दिखाते हैं? स्मॉल टी से. कंट्राडिक्शन किसे दिखाते हैं फैलेसी? स्मॉल सी से. है क्या असल में? 0 और 1 और कुछ नहीं. राइट? तो बाकी जो आपके पास वेरिएबल्स गिवन होते हैं ना, वहां से वेरिएबल्स वो क्या है? P Q R S. बेटा वो तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं, उनके कितने वैल्यूज हैं? 2, या तो 0 या तो 1. राइट? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. खुदा हाफिज.